बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ स्टू की रेसिपी। ये स्टू बहुत ही मज़े का बनता है क्योंकि इसके अंदर हमने खड़े गरम मसाले यूज़ किए हैं, उसकी वजह से इसका बहुत अच्छा अरोमा आता है। एक प्याज की इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी यूज़ होती है। इसको मैंने जो है वो बीफ से बनाया है। आप चाहें तो उसको मटन में बना सकते हैं या आप चाहें तो उसको चिकन में बना सकते हैं। ये वैसे ही आपको बहुत मज़े का टेस्ट देगा और जो है तीनों चीज़ों में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। दावतों में आप इसको बना सकते हैं, आम रूटीन में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। इससे आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस फ़ौरन से मिल जाएंगी। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी इस रेसिपी की। चलाएं देखते हैं कैसे बनाएं बहुत ही डिलिशियस, बहुत मज़े का बीफ स्टू। बीफ स्टू बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर हाफ़ kg गोश्त लिया है। चर्बी के साथ गोश्त ले लें और आप चाहे तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। अच्छा, 4 मैंने ये जो है मीडियम साइज़ की प्याज लिया, उसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा चॉप कर लिया है। फाइन चॉप इसमें प्याज हमें नहीं चाहिए, इस तरह मोटे चॉप प्याज चाहिए हमें। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 10 जो है वो लहसुन लिए थे, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। 4 से 5 आप हरी मिर्चें ले लें पतली वाली, और 4 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक भी लूँगी चॉप करके, तो वो भी मैं यहाँ पे चॉप करके रखूँगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने मसालों में यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है और नमक अपने हिसाब से ले लें। इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पर खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने ये देखें 10 तकरीबन 8 से 10 जो गोल वाली मिर्चें ली हैं, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 2 से 3 तेज़पत्ते ले लें, 3 जो है 4 लौंगे लिए हैं, 2 हरी इलायची ली हैं, 2 बड़ी इलायची लिए हैं, 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 टीस्पून जो है गोल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने जो है वो इसमें साबित धनिया लिया है। इस तरीके से सारे मसाले हमारे जो है वो स्टू में जाएंगे। इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी इसके अंदर, गरम मसालों के अलावा और मसालों के अलावा, वो मैंने यहाँ पर जो है वो 2 छोटे मीडियम साइज़ तकरीबन या छोटे टमाटर ले लिए हैं मैंने, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून दही ली है। तो बस यही सब कुछ चाहिए हमें। और इसके अलावा मैं लूँगी इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं स्टू बनाने के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बीफ स्टू। इसको आप चाहें तो मटन में बना सकते हैं। तेल गर्म होने मैंने रख दिया था। जब तेल गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं प्याज डाल ली और थोड़ी सी प्याज मैंने रोक ली है, जो कि मैं एंड में डालूंगी दम पे। तो तकरीबन समझें आप थोड़ी सी प्याज अपने हिसाब से रोक लें और बाकी प्याज हम इसमें डाल चुके हैं इसके अंदर। ऐसी प्याज डालते ही साथ हम जो हमारे पास लहसुन था और जो है वो अदरक वो डाल देंगे। अदरक थोड़ी मैं रोकूंगी क्योंकि थोड़ी हम इसको दम पे डालेंगे अदरक, तो लहसुन तो पूरा डाल देंगे और अदरक थोड़ी सी रोक लेंगे। बस ये डाल दिया। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करें इसको ताकि जो है वो इसकी खुशबू आ जाए अदरक लहसुन की प्याज के साथ। और फिर हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे इसके बाद और बाकी मसाले। मैं इसके अंदर जो है वो गोश्त डाल रही हूँ। देखें गोश्त मैंने डाल दिया है। गोश्त डालने के बाद हम इसको अच्छे से इसके साथ भूनेंगे प्याज और अदरक लहसुन के साथ, ताकि एक अच्छी खुशबू इसके अंदर आ जाए और गोश्त का जो है कलर चेंज होकर कच्चापन ख़त्म हो जाए, जब तक इसको भूनें। अब जितने साबित मसाले थे, साबित खड़े मसाले थे, वो सब मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और वो डालने के बाद में हम इसको मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पे ही आपको ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करना है। खड़े मसालों की खुशबू आ गई है तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया है। टमाटर डाल के टमाटर के साथ मिक्स करें। टमाटर के साथ मिक्स हो चुका है तो बस अब मैं इसके अंदर साथ मसाले डाल रही हूँ। मसाले डाल के भूनें, और पानी डालने की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेल है, प्याज है, टमाटर है, ये सब चीज़ें जो है वो इनफ होंगी, इससे मसाला जलेगा नहीं। तो बस इस तरह डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करें। अब स्लो फ्लेम करके इसको कवर कर देंगे और जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाए जब तक पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ। तो ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी ज़रा घुलने लगी है उसके साथ। तो बस अब ये देखें इसकी हम करेंगे भुनाई, अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि हर चीज़ एक साथ मिक्स हो जाए। भुनाई करते करते देखें तेल अलग होने लगा है। तो बस अब मैं इसके अंदर दही डालूंगी। जो दही थी हमारे पास वो दही मैंने इसके अंदर डाल दी। दही डाल के भूनेंगे ताकि दही मसालों के साथ मिक्स हो जाए और फिर तेल अलग हो। इस तरीके से हम इसको इतना भूनेंगे। दही डालने के बाद फ्लेम इस वक्त आप फुल कर दें, फुल फ्लेम पे अच्छे से इसकी भुनाई करें दही डाल के। अच्छे से भुनाई हो चुकी है तो बस अब मैं इसके अंदर जो है 2 कप पानी डालूंगी और कवर करके इसको जब तक पकाऊंगी जब तक गोश्त हमारे पास गल जाए। तो जब तक हम इसको कवर करके पकने देंगे। ये पानी जा चुका है, अब बस इसको मिक्स करें और थोड़ा स्लो फ्लेम तक ही रखें, बहुत स्लो नहीं, बस जब तक अच्छे से गोश्त गल जाए कवर करके पकाएं।
ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। देखें अच्छे से मसाला भुन चुका है और गोश्त भी गल के मैंने चेक कर लिया है। तो बस अब हम जो है, हमारे पास जो बची हुई प्याज थी जो हमने स्टार्ट में रोकी थी वो डालेंगे, अदरक डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे। ये 3 चीज़ हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो प्याज हम एंड में डालते हैं इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और बहुत प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये करना ज़रूरी है, इससे डिश की जो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़ जाती है। तो बस ये मैंने प्याज डाल दी है, अदरक हरी मिर्चें दोनों चीज़ें डाल देंगे और इसको फिर हम दम की आंच पे कवर करके 10 मिनट पकाएंगे और फिर हम इस पर डिश आउट करेंगे। उसके बाद ये डन है, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बस अब इसको कवर करके 10 मिनट दम की आंच पे पकने देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा बीफ स्टू हमारे पास बन के तैयार है और इसका कलर, इसका अरोमा बहुत मज़े का है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने खड़े गरम मसाले यूज़ किए हैं और इसके अलावा जो मसाले यूज़ हुए हैं वो सब मिक्स होकर बहुत ही मज़े का इसको फ्लेवर देते हैं। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसको दावत में बना सकते हैं, आम रूटीन में घर में बना सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, हमारी रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।